आज मैं तुम लोगों को भक्त प्रहलाद की कहानी बताऊंगी, तो ध्यान से सुनना। भक्त प्रहलाद अपने माता पिता की अकेली संतान थे। हिरण्याकश्यप उनके पिता थे। हिरण्याकश्यप एक राक्षस था। अपने राज्य में किसी को भी राम का नाम नहीं लेने देता था। वो कहता था मैं स्वयं भगवान हूँ, मेरा ही नाम सब लोग लो। इसलिए प्रजा बहुत दुखी थी। उसके राज्य में अगर कोई भी राम का नाम ले लेता था तो उसे जिंदा जलवा देता था, मरवा देता था। राम का नाम नहीं लेने देता था। कोई भी उसके राज्य में राम का नाम नहीं लेता था। लेकिन एक दिन की बात है कि एक कुम्हार जो है वो अपना बर्तन पकाने के लिए लगा देता है और उसमें एक बिल्ली बच्चा दे देती है और बच्चा दे करके बैठ जाती है। कुम्हारिन डर के मारे परेशान कि बिल्ली मर जाएगी तो बहुत बड़ा पाप होगा। बिल्ली का कहते हैं बिल्ली मर जाए तो पाप लगता है, बहुत बड़ा दोष होता है। गंगा जी में सोने की बिल्ली बनवा करके दान करो फिर भी पाप कटता नहीं है। इसलिए कुम्हारिन बहुत दुखी हुए और वो बैठ करके दोनों सारी रात दीपक जला करके राम राम की रटन लगाने लगे और राम 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 करने लगे। उसी समय प्रहलाद के जो पिता थे वो अपने नौकरों को भेजते थे और भेज करके पूरे राज्य में सबको देखने के लिए भेजते थे कि जाओ देख करके आओ, कोई राम का नाम तो नहीं ले रहा है। तो प्रहलाद भी अपने नौकरों के साथ निकल करके गए। छोटे से प्रहलाद नौकरों के साथ जाते हैं तो देखते हैं कि एक झोपड़ी में दीपक जला करके कुम्हारिन दोनों बुढ़ा बुढ़िया बैठे रहते हैं और राम 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 करते रहते हैं। प्रहलाद कहते हैं ए बुढ़िया, क्यों तुम राम राम कर रही हो? तुमने सुना नहीं है मेरे पिताजी कहते हैं राम का नाम मत लो, राम हमारे दुश्मन हैं, हमारे पिताजी के दुश्मन का नाम ले रही हो? तो बुढ़िया कहती है नहीं बेटा, राम नाम तो इस संसार रूपी सागर से तारने वाला नाम है। राम किसी के दुश्मन नहीं है। राम राम करो तो सारे पाप कट जाते हैं। राम सबको अच्छा ज्ञान और बुद्धि विवेक देते हैं और सबको तार देते हैं। इस संसार से राम का नाम लेने से सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है, इस शरीर को भी मुक्ति मिल जाती है। बेटा राम नाम बहुत बड़ा है, राम नाम बहुत बड़ा सुखदाई है, जीवन में सुख देने वाला है। इतना जब वो कहते हैं तो प्रहलाद कहता है कि अच्छा, इतना अच्छा राम का नाम है तो पिताजी मना क्यों करते हैं? तो तुम्हारे पिताजी की बात तुम्हारे पिताजी ही जाने, बुढ़िया कहती है। और इतना कह करके प्रहलाद को बुढ़िया बताती है। प्रहलाद बहुत खुश होते हैं, बोलते हैं ठीक है, आज मैं भी राम नाम का महत्व देखूंगा, देखता हूँ राम तुम्हारे बिल्ली के बच्चों को कैसे बचाते हैं। अगर जलती हुई आग से बिल्ली के बच्चे सचमुच जिंदा निकले तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, नहीं तो तुम्हें कल मृत्यु दंड मिलेगा। मैं पिताजी को जा कर के सारी सच्चाई बता दूँगा। कह करके कि तुम सारी रात राम का नाम ली हो। बुढ़िया और बुढ़ा राम राम करते रहते हैं। सुबह होता है और कुम्हार अपने बर्तनों को जब खोलता है, आग से निकालता है तो देखता है कि बिल्ली के दोनों बच्चे जिंदा हैं और बिल्ली भी जिंदा है। यह देख करके प्रहलाद आश्चर्यचकित हो जाते हैं और छोटे से बच्चे के मन में और दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि राम सबसे बड़े हैं, राम नाम ही जीवन का सार है और कुछ भी इस जीवन में अच्छा नहीं है जो कुछ भी है राम नाम ही है। और उसी समय प्रहलाद अपने मन में राम नाम बैठा लेते हैं और राम 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 की रटन लगा देते हैं। तो लोग हमें उसी समय से प्रहलाद चल देते हैं और राम राम रटते जाते हैं। कहते हैं कि मुझे तो राम रटन की लगन लग गई है और राम राम कहते कहते अपने पिताजी के पास पहुंच जाते हैं।
हिरण्याकश्यप प्रहलाद को देखता है कि अरे ये तो राम राम खुद करने लगा है, मेरा बेटा ही राम राम की रट लगाए हुए है। हिरण्याकश्यप बहुत जोर से डांटता है और बोलता है कि प्रहलाद राम राम क्यों कर रहे हो। प्रहलाद कहता है नहीं पिताजी, राम सबसे बड़े हैं, मैं राम राम करूँगा, मेरा राम नाम नहीं छूटेगा। ये ऐसा कह करके प्रहलाद फिर से राम राम करने लगते हैं। प्रहलाद की माँ रोने लगती है। हिरण्याकश्यप प्रहलाद को पकड़ करके ले जाता है और नदी बहती रहती है और वहाँ से प्रहलाद को ऊंचे पहाड़ से खड़ा होकर के नदी में गिरा देता है। कहता है राम तुम्हें बचाने आएंगे, लो मैं तुम्हें फेंक रहा हूँ। और जैसे ही फेंकता है नदी बहती रहती है। ओ भगवान नदी में फूलों की नाव चला करके प्रहलाद को उसी नाव में ले लेते हैं। प्रहलाद फूलों पे गिरता है, उसे बिल्कुल चोट नहीं आती है और हंसने लगता है, बोलता है पिताजी मुझे चोट नहीं लगी, मैं देखो जिंदा हूँ, राम नाम ने मुझे बचा लिया है, राम मेरे राम हैं कह करके हंसने लगता है। प्रहलाद को बहुत बहुत राम राम करने का मन हटता नहीं है और हिरण्याकश्यप को बहुत गुस्सा आती है। उसके पिता गुस्से में चूर हो जाते हैं और गुस्से में आकर के कहते हैं होलिका उनकी बहन रहती है, उसे बुलाते हैं और कहते हैं आ जाओ। होलिका को आशीर्वाद था कि आग में वो नहीं जलेगी, आग जल जाएगी पर होलिका नहीं जलेगी। कहते हैं मैं लकड़ियाँ इकट्ठा करवाता हूँ और बीच में प्रहलाद को ले करके बैठ जाओ, तो प्रहलाद जल जाएगा, तुम बाहर चली आना। होलिका कहती है ठीक है भैया, और अपने भतीजा प्रहलाद को लेकर के गोद में बैठ जाती है। गोद में बैठ जाती है। प्रहलाद राम राम करना नहीं भूलते हैं और होलिका तुरंत उसमें आग में जल जाती है। उसका आशीर्वाद खत्म हो जाता है राम नाम से और वो उस होलिका में जल जाती है और प्रहलाद जिंदा राम नाम कहते हुए जिंदा वहीं बैठे रहते हैं। ये देख कर के हिरण्याकश्यप को बहुत गुस्सा आती है और वो परेशान हो जाता है, उसकी बहन भी जल के मर जाती है। वही है आज कलयुग में होलिका दहन किया जाता है और होली का त्यौहार मनाया जाता है। राम नाम करते हुए प्रहलाद बच जाते हैं और होलिका जल जाती है। उसके बाद रंगों का त्यौहार मनाया जाता है। उसके बाद फिर हिरण्याकश्यप को बहुत गुस्सा आती है। वो कहता है मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम राम का नाम मत लो, अब भी मान जाओ। लेकिन प्रहलाद कहता है अब तो बिल्कुल नहीं छूटेगा, मेरा राम नाम नहीं छूटेगा पिताजी, चाहे सारी दुनिया छूट जाए। ये कह कर के प्रहलाद राम राम करते हुए मगन हो जाते हैं। हिरण्याकश्यप बहुत गुस्से में आ जाता है और गुस्से में आ कर के खंभा मंगाता है लोहे का, मोटा सा बड़ा सा खंभा, और उसमें आग लगा देता है खंभे में और उसी में प्रहलाद को बांध देता है। कहता है अब इसी में बंधे रहो, भूख प्यास से जब व्याकुल हो जाओगे तो जल के अपने आप मर जाओगे, अब इसी में बंधे पड़े रहो। प्रहलाद वहाँ बंधे पड़े रहते हैं। तब जा कर के हिरण्याकश्यप को आशीर्वाद मिला था, उसे भोले बाबा ने, उसने भोले बाबा का पूजन किया था। तो शंकर जी बहुत दयालु हैं, शंकर जी से उसने आशीर्वाद लिया था कि मुझे कोई ना मार पाए, ना देवता ना मनुष्य ना जो है राक्षस, मुझे कोई ना मार पाए, ना औरत ना मर्द मुझे कोई ना मार पाए, ना सुबह मरूं ना दोपहर मरूं ना शाम मरूं, मैं किसी भी टाइम मेरी हत्या ना हो, मुझे मौत ना आए। इतना ऐसा वरदान भोले बाबा से मांगता है। भोले बाबा उसे कहते हैं यो मस्त, और आज यही वरदान वो सोचता है मुझे तो कोई मार नहीं पाएगा कह कर के हंसता है, अट्ठहास करता है। लेकिन
गोधुरिया का वक्त था, न सुबह न शाम न दोपहर न रात, और भगवान ने 12 सिंघा का रूप धरा और नरसिम्हा रूप धर के उसको न अस्त्र से न शस्त्र से मारा, और बीच चौखट पे बैठ कर के मारा है, क्योंकि उसने कहा था ना जल पे मरूं, ना पृथ्वी पे मरूं, ना थल पे मरूं। तो भगवान ने अपने नाखूनों से नरसिम्हा का रूप धर के अपने नाखूनों से उसके पेट को फाड़ दिया और उसका वध कर दिया। तो हिरण्याकश्यप का वध हो जाता है और प्रहलाद को राज्य मिल जाता है। राम 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 नाम, पूरे राज्य में राम नाम का लूट मच जाता है। सभी लोग राम राम करने लगते हैं। प्रहलाद की जय हो, भक्त प्रहलाद की जय। तो ऐसे अच्छी अच्छी कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को, जय अम्बे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, तो मेरा भी मनोबल बढ़ता रहेगा, अच्छा लगेगा। कहानियाँ देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो। जय श्री राम।